smell is like Hindi song from Bollywood. So we are starting our trip to Johor Bahru, Malaysia from Woodland bus station in Singapore. Take the bus number 950 from the berth 9 which is at the very end of the station. ये खचाखच भरी हुई बस है, मैं आपको दिखाता हूँ इस साइड कितना भरा हुआ है। जोहर बाबू निकलेंगे। जोहर बाबू निकलेंगे, करेक्ट? यस। जोहर बाबू में लेगोलैंड जाएंगे। लेगोलैंड जाएंगे, ओके। तो आज लेगोलैंड नहीं जाएंगे, लेगोलैंड का प्लान बाद का है। तो हम लोग निकल चुके हैं, यहाँ से आपको दिखाता हूँ। It may take 20 to 40 minutes to reach the Woodland checkpoint based on the traffic condition. Once you are at the Woodland checkpoint, no photo and videography is allowed and you just follow the crowd to get into the building for getting your immigration cleared. After immigration is cleared, on Singapore side, take any of the bus 160, 170 or even 950 going towards the JB checkpoint. This will pass through the Causeway Bridge, then you need to get your passport stamped at JB checkpoint which might take some time based on the time. फाइनली हम लोग अभी JB सेंट्रल पहुंच गए हैं। ये JB सेंट्रल मॉल है मेरे पीछे और यहीं से मैं जैसे कि करेंसी एक्सचेंज कराना है या फिर आपको सिम चाहिए तो ऑल दोज थिंग्स आपको यहाँ मिल पाएंगी। ये पीछे मेरे इधर करेंसी एक्सचेंज है जहाँ से आप करेंसी एक्सचेंज मैंने अभी कराई और इधर की तरफ डिजी सिम का है जहाँ से आप अपना सिम कार्ड क्रिएट करवा सकते हो। यहाँ पे सिम कार्ड, यहाँ पे खाने पीने की भी बहुत जगह है, मैं आपको खाने पीने की भी जगह दिखाता हूँ। एक ये चिकन राइस का भी यहाँ पर दुकान है। देन यू हैव दिस पेज़ो बिहाइंड मी, KFC ऑन दिस साइड। देन वन थिंग जो मैं आपको डेफिनेटली आई वुड एडवाइस कि आप आओ और खाओ। आपको वैसे स्मेल से ही पता लग जाएगा कि यहाँ पर है दिस वन, दैट्स कॉल्ड द रोटी बॉय। और रोटी बॉय प्रोवाइड्स यू चॉकलेट बन एंड नॉर्मल बटर बन्स। थैंक यू। वाओ, हाउ इज इट इनसाइड? वाओ। तो अभी हम लोग ग्रैब करने जा रहे हैं। ग्रैब करने के लिए आपको ये JB सेंट्रल मॉल को क्रॉस करना होगा टू द अदर साइड। When you come to Johor Babu, there is a bun shop. They will give you bun shop. There is a bun shop, correct? Yeah. So this is JB सेंट्रल मॉल का टैक्सी स्टैंड जिसको JB सेंट्रल मेन एंट्रेंस करते हैं। Then when you are picking up a grab, correct? So what you can do is you can choose JB सेंट्रल मेन एंट्रेंस और JB सेंट्रल मेन एंट्रेंस जहाँ पे मैं हूँ वही जगह है। यहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएगी ग्रैब की और इसके सामने ही JB सिटी स्क्वायर है। मैं आपको दिखाता हूँ JB सिटी स्क्वायर। सो दिस इज़ JB सिटी स्क्वायर और दिस इज़ JB सेंट्रल जहाँ से मैं आया हूँ। तो आप देख सकते हो और यहाँ पे सब लोग टैक्सी के इंतज़ार में ही खड़े हुए हैं। इसी के साथ ये है ग्रैंड बेलो होटल JBCC। ग्रैंड बेलो JBCC हमें फर्स्ट फ्लोर मिला है, रूम नंबर 118। लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड। फर्स्ट लेट मी पुट द की। ओके, सो दिस इज़ द रूम और ये इसका वॉशरूम है और ये इसका लिविंग एरिया और एवरीथिंग यू कैन से। यहाँ पर एक टीवी है, व्यू इसका अच्छा है। देन यू हैव दिस फ्रिज ओवर हेयर, सो फ्रिज भी है, प्लस यहाँ पे चाय बनाने के लिए कॉफ़ी मग। बहुत ही कंफर्टेबल है बेड, काफ़ी अच्छा बेड है।
अमेजिंग, मतलब देखने में सुंदर है रूम। होटल का एंट्रेंस भी अच्छा है। देन दिस इज़ द व्यू फ्रॉम हियर, और ज़्यादा दूर नहीं है, सो दैट्स अनदर प्लस पॉइंट। आज फर्स्ट डे है हमारा जेबी में, तो आज से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, आज सिर्फ नाइट मार्केट जाएंगे। तो फाइनली हम लोग इस मार्केट में पहुंच गए हैं। लोकल्स इस मार्केट को पसार करात के नाम से जानते हैं क्योंकि इनिशियली यहाँ पर जो गुड्स सोल्ड होते थे वो बेसिकली एंटीक्स और लोगों के प्री लव्ड आइटम्स मिलते थे। Here I also met Jay, who is a caricature artist. He did an awesome painting for me. So if you are coming down here, then definitely get a painting done from him. ये स्ट्रीट मार्केट रात के 12 बजे तक खुली रहती है और 8 बजे के अराउंड से यहाँ पे लोगों की हलचल होना स्टार्ट होती है। और ये मार्केट जो है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। पूरी मार्केट आप देख रहे हो, उधर से लेके अभी तक हम कितना चल पाए। जानवर भी मिलेंगे, मछलियाँ, ये एक छोटा सा सांप है। ये क्या है? गिलहरी। सबसे मज़ेदार तो ये सांप है भाई। और ये देखो प्यारे रैबिट्स। वाओ, these are such a nice rabbits। प्यारे हैं ना? कितने सॉफ्ट हैं फर्स इनके। बेचारे डरे हुए हैं क्या? नहीं नहीं, सो रहे हैं। आई थिंक सो। बच्चे हैं वो। Of course, no market is perfect unless you have good food with some music. And here we found a hookah district with some awesome music and stage performance. हिंदी सॉन्ग फ्रॉम बॉलीवुड। Place where we have breakfast. And we're gonna eat outside today. Yes. Okay. It's nice weather outside. So let's go. Let's see what we have over here. Hichu, you sit over here. We'll come, huh? Hold the phone. Let us see what we have for breakfast today. We have some fried rice, then we have some chicken and some mixed vegetables, and then chicken, ham, then some potatoes, and then some sausages, red beans, and this is the omelette and bread counter. We decided to sit outside of this restaurant. Means you can definitely sit outside if the weather is cool. So today it's quite windy. So now we are all having our breakfast. How do you find the breakfast today? Nice. Nice. Yes, I also found nice. Nice. Then we started our day 2 by visiting Tan Hiokni Heritage Street, which is a street with a feel of colonial era and a traditional Malay architecture. On the same street, we have Chinese Heritage Museum detailing the history of Chinese settlement in Johor Bahru. This museum opens from 9 to 5 p.m. and is closed on Monday. Ticket price for this is adult 6 ringgit, while for children below 4 years is free. This was the founding of Johor Bahru 1855 में. Originally it was called Iskandar Putrai और renamed हुआ था Johor Bahru in 1866 पे.
ये काउंटिंग के लिए पहले यूज़ होता था. And this is for weighing things. So this is the identity card that used to be there for old Chinese nationals. These are the chips that were used at the time of gambling. This one is opium smoking license. Oh my god, there used to be a license for to smoke opium. Haha, that's fun. These are marriage certificate. So if you want to know how the marriage certificate look like, so these are lottery ticket issued during Japanese time. These are from 1944, and then these are the currency notes. So see this, the size of this currency. This is so small. This is 5 cents, you know, in currency, and this is 1/4 of rupiah. This is 1 cent in note. The same street we have the famous Hibjo Bakery, which started its operation in 1919 and is best known for its traditional bakery offering, which provides good, fresh, aromatic banana cakes. Bakery owners and the workers are very friendly, and even during the morning time, which is a busy time, they accepted my request for a tour of the shop. Even today, Hibjo's bread and cakes are still baked using wood fire in the same clay brick traditional oven since it was founded. The banana cake is sliced by hand, and yet every single piece is precisely cut into the same size. Team inside were busy getting fresh banana cake as crowd outside were waiting. So this is the cake, banana cakes that we got just now. So soft. They are so soft, you know, and the aroma is coming from a distance. And now, Yum yum. amazing. Sweet is also nice, you know. That's the glass temple that we are going. Yeah. That's the reason we are going on to see how many glasses are there. I think so. There are a lot of glasses on that. No, I never going Oh, inside. never go inside. That's a police station. This one, no police station. This one, JB City Hall. Awesome. Very beautiful. This is Arulmigu Sri Raja Kalyaman Glass Temple in JB, which has been listed in Malaysian Book of Record as the only glass temple in the country. This Hindu temple is covered almost entirely with glass. Basically temples में क्या होता है, you only see Hindu god and goddess, but if you see यहाँ पर आपको जीसस क्राइस्ट भी मिलेंगे, and then if you see यहाँ पर आपको गुरु नानक देव जी भी मिलेंगे. So यहाँ पर कोशिश करी गई है कि सारे रिलीजन्स को एक साथ लेके आया जा सके. So that's very amazing. ऐसे temples आपको कम ही मिलते हैं. Then you have Gautam Buddha, so Buddhism को भी डिपिक्ट किया गया है यहाँ पर. Then you have Mother Teresa as well. Embellished with over 3 lakh pieces of colorful glass, the temple's floor, pillars, walls and all are covered in red, blue, green, yellow, purple and white glasses. After visiting the glass temple on the same road, we had an animal shop with lots of beautiful animals. जा रहे हैं पैराडाइम मॉल, और पैराडाइम मॉल में प्लान ये है कि थोड़ा सा शॉपिंग होगी, थोड़ा सा मैं एक्टिविटी, माउंटेन क्लाइंबिंग एक्टिविटी करूँगा. देखता हूँ वो पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि उसका टाइम अवेलेबिलिटी और स्लॉट अवेलेबिलिटी चेक करना पड़ता है. और शायद मसाज और ये सब भी करेंगे आज, और उसके बाद हमारा डे ख़त्म होगा. हम लोग पेंटिंग कराने के लिए फिर से वही नाइट स्ट्रीट मार्केट जाएंगे, क्योंकि सबको मेरी पेंटिंग बहुत पसंद आई है, और डेफिनेटली हर बंदा हमें भी करना है. सबको एक एक करवाना है. तो हिचू भी एक पेंटिंग कराएगा, तुम भी एक पेंटिंग कराएगी. सो डेफिनेटली अगर आप जोहर बारू आ रहे हो, then I would definitely recommend to come to this mall, because activities के अलावा you have ample amount of things to do. तो मैं आपको दिखाता हूँ this mall. So this is the Paradigm Mall.
तो आज क्रिसमस ईव है. क्रिसमस ईव में दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ शॉप्स ओवर हियर. So I'm heading to book a slot for the wall climbing session with Camp 5 because that has to be booked first so that I can get a slot. Can you tell about this dry climbing class again? Okay, so dry climbing is a dry climbing 1 hour guide session. Okay. So for 1 hour guide session, you will move into a group. Okay. And then you just climb and we will guide you for a 1 hour whole. Okay. So can I, do I need to book it right now? Can I book it right now? Yeah, you can book it right now for 6 p.m. for today. 6 p.m. So how much it is? 55 ringgit for 1 person. 55 ringgit for one person. So now हम लोग Daiso जापान में हैं and we are going to shop something. Everything is 5.90 ringgit. So if you have time, then you should definitely try out the Blue Indoor Ice Skating Ring. Prices are very reasonable here. They are from 25 ringgit to 30 ringgit. I will share the link to the website in the description below. Bye, have a nice time. Hello. Good luck. Yeah, Hemu. Yeah, Hemu. Come on, Hemu. Yeah. Thank you. My God. First time reaching the top. First time doing this thing actually. So this is the place जहाँ पे आपको मैं आने के लिए बोल रहा हूँ. So 55 ringgit is nothing actually as compared to the experience that you get. तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा. मैं पूरा 1 घंटा भी नहीं कर पाया यहाँ पर क्योंकि इतना ज़्यादा टफ था. मतलब my hands were like paining like anything. तो after 45 minutes like I was like done, means I can't do anymore. But it was fun actually, lot of fun. Other than the 1 hour pass, do you have any other? Oh yeah, we do, but we require all our participants to actually sit down for the safety courses. Okay. Yeah, once you actually learn how to use the facilities, safety climbing equipment, then only you're allowed to go for the climb and entry. Okay. Yeah, and our instructor is certified by American Mountain Guide Association. Okay. And Camp 5 is going to issue you guys the certificate as well. Okay. Awesome. Thank you. Most Can I- welcome. Yeah. Yeah. If you don't have your own climbing equipment, we do rent it here, or you can actually just buy your own. Definitely. Thank you so Thank much. you. Thank you. तो जैसा कि आपने सुना, the instructors are quite friendly over here. आप आराम से आओ, enjoy कर सकते हो काफ़ी. तो definitely this is the best place, worth place to come over here at the Camp 5 at this mall. So I would definitely recommend you all guys to come and do the climb over here and have fun. Hello friends. So we are on our way to Legoland. Are you excited, Ichu? Yes, I'm excited so much. Excited so much. So thanks everyone for watching this video, but unfortunately as the video has become already so big, hence I would continue this Legoland part in our next video. Do hit the like and subscribe button so that you can get the notification of new video as soon as I update it. Thanks for watching, and until next time, keep enjoying.